हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गावेन एक स्ट्रीमर के साथ कंपटीशन करती है। काफी फैंस गिफ्ट और रॉकेट्स भेजने लगते हैं। तभी एक फैन गावेन को रॉकेट भेजने लगता है, जिससे गावेन शॉक हो जाती है और गावेन कहती है थैंक यू बिग ब्रदर रॉकेट भेजने के लिए। तभी और रॉकेट आने लगते हैं। दूसरी स्ट्रीमर सोचती है कि गावेन के पास एक्चुअली हिडन बिग ब्रदर है और घबराहट में अपना फोन देखने लगती है। गावेन सोचती है ये गिफ्ट तो काफी एक्सपेंसिव है, उसने इतने कम समय में 1 मिलियन युआन डोनेट कर दिए। तभी हमारा हीरो सिंगवांग कहता है ओह, क्या ये सब कंटिन्यू करने की जरूरत है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट पैसों को पानी की तरह बहा रहा है, जो कि काफी आई ओपनिंग है, इसलिए रिवॉर्ड में 5 मिलियन युआन दिए जा रहे हैं। झाओकिंग कहती है नो वे, गावेन स्टॉप हो गई है, लेकिन वो बिग ब्रदर रॉकेट भेजना नहीं रोक रहा। हम सिंगवांग को देखते हैं जो कि फोन पे अभी भी गिफ्ट भेज रहा है। गावेन कहती है एवरीवन प्लीज रुक जाओ, लेकिन रॉकेट अभी भी कम नहीं होते और सिंगवांग 2000 रॉकेट और भेज देता है। तभी दूसरी स्टीवर का बॉस मैसेज भेजता है हमें ये सब रोकना होगा। नो, हमें सुयन के लिए गिफ्ट भेजने होंगे, बस 1 मिलियन राइट। और सुयन पर रॉकेट भेजने लगते हैं। सुयन सोचते है फाइनली गिफ्ट आ गए। सुयन का बॉस और उसके फैंस भी गिफ्ट और रॉकेट भेजने लगते हैं, जिससे वो एक्साइटेड हो जाती है। सिंगवांग कहता है अच्छा ऐसा है, और वो भी गावेन को गिफ्ट भेजने लगता है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि दूसरी स्ट्रीमर को हराने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम एक नए टॉप बिग ब्रदर बन गए हो, इसलिए होस्ट को 10 मिलियन युआन दिए जा रहे हैं। गावेन लाइव स्ट्रीम में जीत जाती है और कहती है थैंक यू बिग ब्रदर तुम्हारे सपोर्ट के लिए। लेकिन सिंगवांग फिर से 1000 रॉकेट भेज देता है। फिर से सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि प्लेटफॉर्म पर आज का टॉप डोनर बनने के लिए होस्ट को 10 मिलियन युआन दिए जा रहे हैं। गावेन कहती है प्लीज अपनी मनी वेस्ट मत करो, सभी लोग पैसे मेहनत से कमाते हैं। वो लड़की सोचती है ये कैसे हो गया, सारे एफर्ट्स बेकार हो गए, और एंड में गावेन फेमस हो गई। 10 मिलियन युआन का डोनेशन, मिलियन ऑफ फैंस, ये एक दिन का अचीवमेंट जो टॉप स्ट्रीमर भी नहीं कर सकते। सिंगवांग कहता है मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, और उस स्ट्रीमर से कहता है मिस लू निराश मत हो, तुम्हारी स्ट्रीम भी अच्छी थी, मेहनत करना बंद मत करो, शायद तुम गावेन को सरपास कर दो। झाओकिंग सिंगवांग से कहती है सिंगवांग की बातों से मिस लू को पक्का बहुत गुस्सा आ रहा होगा, चुप हो जाओ। और सिंगवांग और गावेन वहां से जाने लगते हैं। और बाहर निकलकर झाओकिंग कहती है क्या तुमने लू सुयन का फेस देखा, उसका सारा प्लान खराब हो गया। आज का दिन काफी अच्छा था, गावेन तुम खुश क्यों नहीं हो। मुझे लगता है कि मैं इस सब के लिए अनवर्थी हूँ, मैंने अपनी लाइफ स्ट्रीम में उस फैंस को कभी नहीं देखा, और अचानक से आकर उसने इतना सारा डोनेशन कर दिया। झाओकिंग कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं इस बिग ब्रदर वांग के क्लोज होना चाहती हूँ, रुको मैं उसे प्राइवेट मिशन भेजती हूँ। ओके भेज दिया। तभी सिंगवांग के फोन पर मैसेज आता है और दोनों सिंगवांग की तरफ देखने लगती है। ये तो स्ट्रीमिंग ऐप का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैंने बस अभी मैसेज भेजा और तुम्हारे फोन पर तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, ये बस कोइंसिडेंस है, मैंने अभी अपनी जॉब छोड़ी है, इसलिए अभी भी काफी मैसेज आ रहे हैं। वेल, अभी कुछ देर पहले तुमने मिलियंस स्पेंड किए और दूसरी पार्टी के पास भी लगभग बिलियंस युआन होंगे। या मेरे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन इतने नहीं कि मैं 1 मिनट में 1 मिलियन युआन भेज दूं। झाओकिंग कहती है मैं बस सोच रही थी कि उस टॉप फैन का सरनेम भी वांग था, क्या होगा अगर वो तुम हो। गावेन सिंगवांग से कहती है तुम कहाँ रहते हो, मैं तुम्हें कार से ड्रॉप कर देती हूँ, मैं लोंगू न्यू स्ट्रीट के पास रहता हूँ, जो तुम्हारी डायरेक्शन से अपोजिट है, मैं बस कैब बुक कर लूंगा। तभी एक आदमी आकर कहता है गावेन मैंने अभी तुम्हारी लाइव स्ट्रीम देखी, वो काफी बढ़िया थी। वेल, ये हमारा फेमस एम्प्लॉय है ना। एक अनएम्प्लॉय ने यहाँ आने की हिम्मत की, गावेन ने पक्का तुम्हें इनवाइट किया होगा राइट। गावेन कहती है एक्चुअली सिंगवांग ने मुझे इनवाइट किया है और उसने हमें ट्रीट भी दी है। गावेन मजाक मत करो, मत बोलो कि तुम्हें इस गरीब लड़की से प्यार हो गया और तुम उसे कवर कर रही हो। मैं सब जानता हूँ, आज का बिल एक मिस्टीरियस गाय ने भरा है, तो ये कैसे ट्रीट दे सकता है। मैं समझ गया, गरीबों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन उनकी टंग काफी स्वीट होती है। झाओकिंग कहती है मैनेजर है, आज रात पक्का सिंगवांग की ट्रीट थी, तुम्हें बोलने की परमिशन किसने दी। अकड़ रही हो क्योंकि तुम्हारे पास नए फैंस हैं। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे सारे फैन फेक हैं। क्या तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, है ना। कंपनी ने तुम्हें प्रमोट करने के लिए काफी मनी स्पेंड की और तुम्हारे लिए नकली फॉलोवर्स भी खरीदे, तुम बस मनी लूजिंग एसेस्ट हो। तुम्हें गावेन से कुछ सीखना चाहिए, जिसने सिर्फ एक रात में कंपनी को मिलियंस का प्रॉफिट कराया। नेक्स्ट टाइम थोड़े छोटे कपड़े पहनना जब तुम लाइव स्ट्रीम करो, इतना इनोसेंट बनना बंद करो। और गावेन से कहता है आज तुमने काफी पैसे अर्न किए हैं, अगर तुम एक कंडीशन के लिए एग्री हो जाओ तो मैं कल तुम्हें टीवी ड्रामा में सपोर्टिंग रोल दिला दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करती हो तो। तभी सिंगवांग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ। तुम फट टीचर, क्या तुम हीरो बनने का ट्राई कर रहे हो, क्या तुम गावेन को रिसोर्सेज दे सकते हो, क्या तुम उसे पैसे दे सकते हो। गेट लॉस्ट। गावेन कहती है मैनेजर है, अगर तुमने मुझे दोबारा हैरेस करने की कोशिश की तो मैं कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लूंगी। टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट, तुमने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अभी भी 1 साल बाकी है, अगर तुमने अभी टर्मिनेट कर दिया तो तुम्हें 10 मिलियन युआन की पेनल्टी भरनी होगी, क्या तुम अफोर्ड कर सकती हो। गावेन कहती है मैंने अभी कुछ मिलियन युआन अर्न किए हैं और मेरी पिछली सेविंग्स भी है, मैं ये आसानी से अफोर्ड कर सकती हूँ। जिससे मैनेजर इरिटेट होकर कहता है तुम लाइव स्ट्रीमर्स बस प्रोस्टिट्यूट हो जिस पर प्राइस टैग लगा है,
मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, अगर तुम्हें पेनल्टी भर भी दी तो कंपनी तुम्हें जाने नहीं देगी, और हमें एक वर्ड चाहिए, तुम्हें इस इंडस्ट्री में ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। तभी सिंगवांग कहता है, आज वो कंपनी नहीं छोड़ सकती, इट्स फाइन, मैं बस तुम्हारी कंपनी माओ माओ मीडिया खरीद लूंगा, फिर कंपनी से गाओवेन नहीं तुम जाओगे। गाओवेन का मैनेजर सिंगवांग से कहता है, वाओ ये बहुत इंप्रेसिव है, तो मैं वेट करता हूँ, तुम जैसा फटीचर कब कंपनी खरीदेगा। और जाते हुए कहता है, क्या बकवास है, मेरे सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो। जाओ किंग रोते हुए कहती है, क्या मेरे सारे फैंस रियली फेक हैं? मेरे फैंस जो मुझे गिफ्ट भेजते थे, क्या वो रियली कंपनी ने हायर किए थे? तभी गाओवेन कहती है, बिल्कुल नहीं, अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी मेकअप लाइव स्ट्रीम देखते हैं। मैं जानती हूँ कुछ फैंस रियली तुम्हें पसंद करते हैं। मैनेजर बस तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है, उस कमीने की बातों से अपसेट मत हो। सिंगवांग, मैं रियली ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया। और जाओकिंग से कहती है, तुम्हें भी थैंक्स, आज काफी चीजें क्लियर हो गई। नो प्रॉब्लम, अगर तुम नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता मैनेजर हमारे बारे में क्या सोचता है, वो कुत्ता कमीना। गाओवेन सिंगवांग से कहती है, हम बस कोलीग्स हैं, तुम्हें स्टैंड लेने की जरूरत नहीं थी। सिंगवांग कहता है, इट्स फाइन, मैं कुछ समय से उसे डिसलाइक करता हूँ, मुझे बस चांस चाहिए था उसके खिलाफ जाने का। मैं नहीं जानती कि हम वापस मिलेंगे या नहीं, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि तुम सक्सेसफुल हो जाओ। टेक केयर, तुम भी अपना ख्याल रखना। और गाओवेन कार में बैठकर वहां से चली जाती है। सिंगवांग फोन में देखकर सोचता है, मैं गिफ्ट भेजने में इतना बिजी था, मैंने नोटिफिकेशन की ओर ध्यान ही नहीं दिया। 1, 10, 100, 1000 और बैलेंस को देखकर मन में हंसने लगता है, अब मैं भी एक मिलियनर हूँ। अच्छा होगा कि मैं जल्दी से वापस घर जाने के लिए ट्रेन की टिकट खरीद लूं, नहीं प्लेन की टिकट। और टिकट देखने लगता है, ये तो काफी एक्सपेंसिव है, मैं जब पहले ट्रेन से गया था तो बस 300 युआन का खर्चा आया था। चलो मैं थोड़ी मनी स्पेंड करता हूँ। और सिंगवांग 4015 युआन की प्लेन की टिकट खरीद लेता है और सिंगवांग अपने रूम में जाकर सो जाता है। तभी कोई उसके दरवाजे को बजाने लगता है, रेंट टाइम, रेंट टाइम। सिंगवांग सोचता है, ये ऑलवेज सेम है, एक हफ्ते पहले ही रेंट लेने आ गए। तभी आवाज आती है, सिंगवांग अपना रेंट भरो, रिटर्न मत करो कि तुम घर पर नहीं हो। हम देखते हैं कि एक औरत अभी भी दरवाजा बजा रही है। अंदर से आवाज आती है, क्या तुम लोगों को थोड़ी देर और सोने नहीं दे सकती? सिंगवांग दरवाजा खोल देता है। वो औरत कहती है, तुम जवान लड़के हमेशा लेजी रहते हो, हर बार मुझे रेंट के लिए याद दिलाना पड़ता है। तभी हमारा हीरो सिंगवांग क्यूआर कोड को स्कैन करके कहता है, मैंने 1 साल का रेंट पे कर दिया है। तभी उस औरत के फोन पर नोटिफिकेशन आता है, तुम्हें अभी 10,000 युआन रिसीव हुए हैं, जिससे वो चौंक जाती है और सोचती है, इस पूरे लड़के के पास इतने पैसे कहाँ से आए जो 1 साल का रेंट भर दिया। और कहती है, इसमें 4000 युआन एक्स्ट्रा है, फॉरगेट इट, इसे सर्विस फीस समझ लो। और दरवाजा बंद करके बेड के ऊपर जाकर लेट जाता है और सोचता है, फ्लाइट 10 बजे की है, मैं अभी 3 घंटे और सो सकता हूँ। और सो जाता है। एक लड़का पूछता है, ब्रदर वांग, क्या तुम्हें जैकपॉट लगा है? और सोचता है, 1 साल का रेंट भरना ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, लेकिन तुमने हाफ मंथ की टिप ऐसे ही दे दी। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट ने 1 साल का रेंट एक बार में भर दिया और लैंडलॉर्ड को टिप भी दे दी। होस्ट का लेवल इंक्रीज हो गया है, इसलिए रिवॉर्ड में विला दिया जा रहा है, वो भी सोंग सिटी में। नोटिफिकेशन सुनकर सिंगवांग नींद से उठ जाता है और सोचता है, अब मेरे पास एक विला भी है। और तुरंत बेड से उठ जाता है और कहीं पर जाने लगता है। उसका रूममेट पूछता है, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ अपने घर वापस जाने के लिए। उसका रूममेट कहता है, क्या तुम अपना लगेज पैक नहीं करोगे? सिंगवांग सोचता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है और सोचता है, मेरे पास पैसे हैं जिससे मैं मोम को वीआईपी हॉस्पिटल रूम में शिफ्ट कर सकता हूँ। दूसरी ओर हम सिंगवांग के डैड और उस मोम को देखते हैं। उसका डैड कहता है, सुबह ही मेरी सिंगवांग से बात हुई है, वो आज वापस आ रहा है, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड था और उसने मुझे 1 लाख युआन ट्रांसफर कर दिए। तभी सिंगवांग वहां आ जाता है, मोम, डैड, मोम, मैं वापस आ गया, अब मोम की हालत कैसी है? मैं ठीक हूँ, बस छोटी सी सर्जरी की जरूरत है। तुम्हारे डैड ने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें इसके लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सिंगवांग का डैड पूछता है, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? क्या तुम्हारा बॉस छुट्टी के लिए तुम्हें कुछ कहेगा नहीं? सिंगवांग कहता है, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। क्या तुमने अपनी जॉब छोड़ दी? हमारा सिंगवांग गुड सन है, अगर तुमने जॉब छोड़ दी तो ठीक है, तुम्हें दूसरी अच्छी जॉब मिल जाएगी। सिंगवांग सोचता है, मोम और डैड रियली मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और मेरे डिसीजन को समझते हैं। डैड, क्या तुमने मेडिकल बिल भर दिया? उसका डैड कहता है, मैंने कुछ पैसे उधार लेकर बिल भर दिया, तुम बस अपनी मोम से बातें करो, मैं 1 लाख युआन तुम्हें वापस भेज देता हूँ। तुम्हें काफी चीजों के लिए पैसों की जरूरत होगी, हमारे बारे में चिंता मत करो। डैड, पैसे अपने पास रखो, वो मोम और डैड आपके लिए हैं। डैड, आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं? चलो हम वापस कर देते हैं, मैंने बस रिलेटिव से पैसे उधार लिए हैं। सिंगवांग गुस्सा होकर पूछता है, कौन सा रिलेटिव? वो अंकल और आंटी तो नहीं है? चलो हम उनके पैसे वापस देकर आते हैं। सिंगवांग का डैड कहता है, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा पैसे वापस करने का, इसके बारे में चिंता मत करो। तभी सिंगवांग की मोम रोने लगती है, ये सब मेरी गलती है जो मैं बीमार हो गई, तुमने काफी मेहनत से पैसे कमाए होंगे, हम कैसे तुम्हें मेडिकल फीस भरने दे सकते? मत सोचो मैं नहीं जानती, तुमने अपनी सारी अर्निंग हमें दे दी जब तुम बाहर काम कर रहे थे और तुमने कोई कंप्लेन भी नहीं की। सिंगवांग कहता है, ये इतना भी हार्ड नहीं है, तुम बस अनुमान लगा रही हो, मैंने पार्ट टाइम से बहुत पैसे कमाए हैं। डोंट वरी, हमें मेडिकल की कॉस्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं मोम को ट्रीट कराने के लिए स्पेशलिस्ट को बुलाता हूँ, मैं अंकल के घर जा रहा हूँ पैसे वापस करने, हमें उनका कोई फेवर नहीं चाहिए। और सिंगवांग बाहर निकलकर
एक आदमी से 32 हुतोंग रोड पर जाने को कहता है और ट्रांसपोर्ट में बैठ जाता है। सिंगवांग सोचता है ये रोड पहले से इतना खराब क्यों है, और कहता है ड्राइवर क्या पिछले 2 सालों से रोड को रिपेयर करने की बातें नहीं हो रही थी, फिर ये इतना खराब क्यों है। उन्होंने रिपेयर किया था लेकिन पहले से बहुत खराब। वो कॉन्ट्रैक्टर पैसे लेकर भाग गया जिस कारण रोड आधा ही रिपेयर हुआ। सिंगवांग कहता है वो लोग रियली घटिया हैं। सिंगवांग सोचता है फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं इस जगह पर फंसा रहता। कुछ देर में वो अंकल के घर पहुंच जाता है और उस ड्राइवर को पेमेंट कर देता है। सिंगवांग सोचता है हम क्लोज रिलेटिव हैं लेकिन वो इतने बड़े घर में रह रहा है और हम छोटे से घर में। अगर उन्होंने दादाजी के सारे पैसे हड़पे नहीं होते तो हमारी फैमिली में इतना बड़ा गैप नहीं होता। और सिंगवांग को गुस्सा आने लगता है, अब हमें 50,000 युआन उनसे उधार लेने पड़े। सिंगवांग उसका दरवाजा बजाने लगता है। एक लड़की दरवाजा खोलती है। कौन है? सिंगवांग तुम? वांगजू तुम मेरे अंकल के घर पर क्या कर रही हो? तभी उसका कजन आकर कहता है तुम्हारी सिस्टर इन लो मेरे घर पर नहीं तो क्या तुम्हारे घर पर होगी? ओह मैं समझ गया, क्या अंकल घर पर हैं? मैं यहाँ पैसे वापस करने आया हूँ। लड़की मन में सोचती है तुम इतने कोल्ड क्यों हो, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, तुम अभी भी उसे क्यों देख रही हो, तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। मैं बस देख रही थी कि वो कितना बेबस है, ये कितना फैंटास्टिक है, उसके कपड़ों को देखो एक भी ब्रांडेड नहीं है, वो सिटी में रहकर भी कितना गरीब है। हमारा कंट्री साइड बेटर है, मेरा हस्बैंड कभी भी एडिडास और नाइक के कपड़े पहन सकता है, अब ज्यादा अच्छा है। हमारा हीरो सिंगवांग अंदर आ जाता है, उसका अंकल कार्ड खेल रहा होता है और सिंगवांग की तरफ देखकर अपने दोस्तों से कहता है ये मेरा नेफ्यू है जो सिटी में काम करता है। ओह सिटी पर्सन तुम काफी ज्यादा कमाते होगे राइट? उसका कजन आकर कहता है या सुपर सक्सेसफुल, 5,000 युआन के लिए गधों की तरह काम कर रहा है। गांव में कुछ लेडीज हैं जो पिग्स को पालती हैं, वो भी 3,000 युआन कमाती है। और सिंगवांग से कहता है उन 5,000 युआन में से तुम हर महीने कितने पैसे सेव कर पाते हो? मैंने सुना है सिटी में रेंट बहुत एक्सपेंसिव है। सिंगवांग कहता है अंकल मैं यहाँ पैसे वापस करने आया हूँ, बकवास करने के लिए नहीं। उसका कजन हंसने लगता है। उसका अंकल कहता है जल्दी मत करो, अगर तुम्हारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है मैं वैसे भी इंटरेस्ट तो लूंगा ही। अंकल हम ठीक हैं, तो मैं तुमसे पैसे उधार कैसे ले सकता हूँ? पोलाइट मत होना, तुम सिटी में अकेले ही मेहनत कर रहे हो और अपनी फैमिली को भी संभाल रहे हो। सिंगवांग कहता है चलो मैं पैसे वापस कर देता हूँ, अगर तुम पैसे वापस करने के लिए जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, इंस्टॉलमेंट में ठीक है। और वो अपने सन से कैबिनेट में से रेड डायरी लाने को कहता है। हमारा हीरो सिंगवांग कहता है मैंने इंटरेस्ट के साथ 51,000 युआन ट्रांसफर कर दिए हैं, अंकल प्लीज चेक कर लो, मुझे चेक करने दो। रियली इसने ट्रांसफर कर दिए? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ऑफ कोर्स सिटी में काम करने से। उसका कजन कहता है इसकी फैमिली बस अपना फेस बचाना चाहती है, मैं बेट लगाता हूँ कि सिंगवांग ने अपनी सारी सेविंग खर्च कर दी होगी। वांगजू कहती है मैं उसे अलविदा करने जाती हूँ, वो पक्का एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं उसकी सिस्टर इन लॉ बनने वाली हूँ। हम सब रिलेटिव्स हैं, हमारा आपस में मिलना जुलना होगा, अच्छा होगा कि मैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूं। और वांगजू बाहर निकलकर सिंगवांग से कहती है अब हम फैमिली बनने वाले हैं, एक्ट मत करो कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, वो साथ में बड़े हुए हैं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपने लिटिल ब्रदर की तरह देखा है, जल्दी मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बन जाऊंगी, तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। सिंगवांग ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, जाओ जाकर अपने आप को मिरर में देखो। तुमने अभी क्या कहा? सिंगवांग कहता है तुम क्या कह रही हो? चाइल्डहुड फ्रेंड्स? हम तो बस साथ में बड़े हुए हैं और तुम एक्टिंग कर रही हो कि तुम स्पेशल हो। मैंने सोचा था कि तुम उस टाइप की नहीं हो जो पैसे के पीछे भागती है, मैंने सोचा था कि तुम हार्ड वर्किंग हो, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी दूसरों की तरह निकलोगी। तुम प्रिटेंड करने में अच्छी हो लेकिन इससे मुझे क्या लेना देना। तभी वांगजू कहती है मैं समझती हूँ कि तुम मुझे पा नहीं सकते तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ, तुम पास्ट को भूल जाओ। ये सुनकर सिंगवांग हैरान हो जाता है। सिंगवांग कहता है तुम क्रेजी हो क्या? तभी वांगजू गुस्से में सिंगवांग के आगे आकर कहती है तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम समझते हो तुम स्टडी में अच्छे हो तो तुम बड़े बन गए? क्या जोक है? तुम अभी भी किसी के लिए मजदूरी कर रहे हो, तुम्हारी सारी एजुकेशन यूजलेस है और तुम्हारी मोम हॉस्पिटल में एक गहरे कुएं की तरह है, तुम उसमें 50,000 या 1,00,000 युआन फेंक दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं तुमसे पोलाइटली बात कर रही हूँ। सिंगवांग कहता है क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई? तुम अपने आप को क्या समझती हो जो शो ऑफ कर रही हो? तुम क्या समझती हो हर कोई तुम्हारे साथ रहने के लिए मर रहा है, यहाँ तक कि मैंने भी तुमसे ज्यादा अच्छा है। यू तुम सिंगवांग कहता है या मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह चार्मिंग नहीं हूँ, लेकिन मैं मेहनती हूँ, मैं अपने पेरेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हारी तरह अमीरों के पीछे नहीं भागता, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। और सीरियसली पागलों की तरह एक्टिंग करना बंद करो, अपने आप को जाकर आईने में देखो, रियलिटी क्या है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। होस्ट ने बड़े अच्छे तरीके से वांगजू को सबक सिखाया। रिवॉर्ड में टाउन में अपार्टमेंट दिया जा रहा है जो कि बनने वाला है। सिंगवांग वांगजू का हाथ पकड़कर कहता है तुम दोनों आपस में कपल बनकर बंद रहो, दूसरों को हार्म मत करो, बाय बाय। सिंगवांग वहां से निकलकर रोड पर चलने लगता है। तभी एक कार तेजी से आकर उसके पास से जाती है जिससे कीचड़ उड़कर सिंगवांग पर गिर जाता है। कार आगे जाकर रुक जाती है। उसमें से उसका कजन कहता है ओह ये तो सिंगवांग है, सॉरी
मैं जल्दी में कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहा था और तुम्हें नहीं देखा। अब मैं टाउन में रोड कंस्ट्रक्शन का इंचार्ज हूँ। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तो मेरे पास बात करने का समय नहीं है। अगर तुम्हें जॉब ना मिले तो मेरे पास आ जाना काम करने। और बोलता है मैं जा रहा हूँ। सिंगवांग सोचता है नो वंडर रोड इतनी खराब कंडीशन में है। अंकल तुम्हारी फैमिली रियली टैलेंट से भरी हुई है। और कहता है अब समय आ गया लोगों को न्याय मिले। कुछ देर बाद हम सिंगवांग को देखते हैं। उसके पीछे एक आदमी कहता है मिस्टर वांग तुम चाय पीने के लिए यहाँ कभी भी आ सकते हो। ओके श्योर। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है वो उसने अच्छे काम के लिए अपनी वेल्थ को होम टाउन में कंट्रीब्यूट किया। रिवॉर्ड में 100 प्रॉपर्टी डीड्स दी जा रही है। सिंगवांग शॉक हो जाता है कितनी प्रॉपर्टी। सिस्टम कहता है 100 प्रॉपर्टी बहुत कम है, लेकिन ये रिवॉर्ड तुम्हारे एक्शन के अकॉर्डिंग है। सिंगवांग कहता है नो नो मेरा मतलब तुम्हें ब्लेम करने का नहीं है। और कहता है सिस्टम रियली वियर्ड होता जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि दुनिया की सारी वेल्थ मेरी होने वाली है। हॉस्पिटल में सिंगवांग अपनी मोम के लिए सेब काटता है। तभी कुछ डॉक्टर्स आकर कहते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है और सब इंडिकेटर्स भी नॉर्मल हो गए हैं। मैं तुम्हारे लिए डिस्चार्ज अरेंज कर देता हूँ। सिंगवांग कहता है डॉक्टर अभी अभी मोम की सर्जरी हुई है। मोम अभी भी रिकवरी ऑब्जर्वेशन पीरियड में है। हमें अभी डिस्चार्ज नहीं चाहिए। मैं हॉस्पिटल की फीस टाइम पर भर दूंगा। तभी डॉक्टर कहता है मेरा मतलब मैंने ऑलरेडी तुम्हारे डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी है। और नर्स से कहता है पेशेंट्स की हेल्प करो सामान पैक करने में। सिंगवांग कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। सिंगवांग की मोम टेंशन में आ जाती है। डॉक्टर कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आता पेशेंट की कंडीशन अब ठीक है तो जल्दी रूम खाली करो दूसरे पेशेंट के लिए। सिंगवांग गुस्से में चाकू पकड़ लेता है। डॉक्टर चिल्लाकर कहता है कि तुम हॉस्पिटल में चाकू उठाकर प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो। उसे नीचे रख दो या मैं सिक्योरिटी को कॉल करूं। सिंगवांग की मोम कहती है चलो घर चलते हैं और पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। मैं अब ठीक हूँ। मोम अभी अभी तुम्हारी सर्जरी हुई है तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो। डॉक्टर कहता है तुम्हारी मोम समझती है तुम्हें अपनी मोम की बात सुननी चाहिए। और डॉक्टर नर्स से कहता है अच्छे से क्लीन करो गरीबी या बैड लक का कोई भी निशान नहीं रहना चाहिए। सिंगवांग को गुस्सा आने लगता है। सिंगवांग अपनी मोम से कहता है मोम मुझे कुछ काम है डैड तुम्हें आकर पिक कर लेंगे। तभी उसकी मोम कहती है सिंगवांग उनसे फाइट मत करना। डोंट वरी मोम मैं फोर्स का यूज नहीं करूंगा। कुछ देर बाद हम डॉक्टर को देखते हैं। वो फोन पर कहता है मैंने सब अरेंज कर दिया है। अब तुम अपने फ्रेंड की वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हो। अगर छोटा सा कट भी है तो हम उसे सीरियसली ट्रीट करेंगे। फोन की दूसरी ओर हम सिंगवांग के कजन को देखते हैं। वो कहता है डॉक्टर ली तुम रियली काफी फास्ट हो। ऑफ कोर्स हमें जल्दी करनी चाहिए। सिंगवांग बस एक पुअर पर्सन है। तो डॉक्टर ली मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं बाद में तुम्हें थैंक्स कहने के लिए डिनर ट्रीट करूंगा। और सोचता है सिंगवांग तुम सोचते हो कि तुम ट्रबल क्रिएट कर सकते हो। डॉक्टर कहता है सिचुएशन हैंडल करने में वो काफी गुड है। ये सब बातें सिंगवांग सुन लेता है और सोचता है तो चलो मैं मनी का यूज करता हूँ। और कुछ देर बाद सिंगवांग हॉस्पिटल के डायरेक्टर के ऑफिस का दरवाजा बजाने लगता है। डायरेक्टर कहता है अंदर आ जाओ। तुम कौन हो। मैं बस एक ऑर्डिनरी पेशेंट। अगर तुम सीखो तो सीधे रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जाओ। मैं यहाँ पेशेंट नहीं देखता। सिंगवांग बैठ जाता है और कहता है डायरेक्टर मैं हॉस्पिटल को एक बिल्डिंग डोनेट करने के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। ऑलराइट अगर तुम्हें कोई इशू है तो कंसल्ट के लिए फ्रंट डेस्क पर जाओ। रुको तुमने क्या कहा। तुम जानते हो एक बिल्डिंग डोनेट करना कितना कॉस्टली है। और डायरेक्टर सोचता है ये यंग मैन दिखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी है डोनेटिंग बिल्डिंग क्या वो मजाक कर रहा है। सिंगवांग कहता है मैं समझता हूँ कि हमारा वर्ल्ड पेशेंट से भरा हुआ है और ऐसे भी केस है जहाँ पर पेशेंट के पास बेड तक नहीं है, इसलिए मैं बिल्डिंग डोनेट करना चाहता हूँ। पहला पेशेंट के लिए काफी आसानी हो जाएगी। दूसरा मैं चाहता हूँ कि तुम इन्वेस्टिगेट करो क्या यहाँ पर कोई करप्ट डॉक्टर है। डायरेक्टर कहता है मैं समझता हूँ कि पेशेंट की बहुत कंप्लेंट्स आती हैं बेड्स कम होने के लिए, लेकिन इसमें कोई सस्पिशियस होने की जरूरत नहीं है। और मन में सोचता है तो तुम यहाँ डोनेशन का बहाना लेकर कंप्लेंट करने आए हो। सिंगवांग कहता है मैं जानता हूं कि बेड्स की कमी में डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे लेकर किसी पेशेंट के बेड को दूसरे पेशेंट को दे देते हैं जिनके पास कनेक्शंस हैं। डायरेक्टर कहता है मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में 10 साल से हूं, हम कभी रिश्वत नहीं लेते, ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। सिंगवांग कहता है मेरी मोम की अभी अभी सर्जरी हुई है, लेकिन डॉक्टर्स हमें डिस्चार्ज होने के लिए फोर्स कर रहे हैं दूसरे पेशेंट के लिए। जहां तक मैं जानता हूं कि दूसरे पेशेंट के पैर में बस एक छोटा सा कट है। डायरेक्टर कहता है तुम बस स्टोरी बना रहे हो, हालांकि हमारे वार्ड भरे हुए हैं, हम तुरंत पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं करते जिनकी अभी अभी सर्जरी हुई है। डीन प्लीज अपसेट मत हो, ये रिकॉर्डिंग सुनो। रिकॉर्डिंग। डीन सारी रिकॉर्डिंग सुन लेता है और बोलता है मुझे कैसे पता चलेगा ये रिकॉर्डिंग फेक या एडिटेड नहीं है, हम इस ब्लेम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सिंगवांग सोचता है क्या तुम जानबूझकर इसे कवर कर रहे हो, और बोलता है रिकॉर्डिंग फेक हो सकती है लेकिन मैं बिल्डिंग डोनेट करने वाला हूँ, वो रियल है। और पोल मिलाकर कहता है क्या मेरी बात कंस्ट्रक्शन यूनिट के इंजीनियर गैंग से हो रही है, मैं काउंटी हॉस्पिटल के लिए एक नई बिल्डिंग बनवाना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास प्रोजेक्ट लेने के लिए टाइम है, क्या तुम डीन के ऑफिस आ सकते हो डिटेल्स डिस्कस करने के लिए। डीन सोचता है एक्टिंग चालू रखो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या करते हो। ओह लगता है कि डीन को विश्वास नहीं हो रहा, तुम उससे बात क्यों नहीं करते। डीन ज्यादा समय नहीं लगेगा फोन पर बात करने में,
डीन फोन लेकर कहता है, हेलो, मैं काउंटी हॉस्पिटल से डीन लियू बोल रहा हूँ। डीन लियू। डीन सोचता है ये तो इंजीनियर कैंग की आवाज है। इंजीनियर कैंग कहता है, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें फ्री में बिल्डिंग मिल रही है। मैं समझ गया, हाँ हाँ मैं फोन रखता हूँ। डीन सोचता है ये पर्सन रियली रिच है। सिंगवांग कहता है, अच्छा अब तुम्हें विश्वास हुआ। तुम्हें भी रिकॉर्डिंग के बारे में आंसर देना होगा। अगर मैं वो बिल्डिंग डोनेट कर सकता हूँ तो मुझे फेक रिकॉर्डिंग की कोई जरूरत नहीं है। डीन कहता है सिर्फ रिकॉर्डिंग का एविडेंस काफी नहीं है। अगर एक बिल्डिंग काफी नहीं है तो दो बिल्डिंग कैसी रहेगी। सिंगवांग कहता है, मेरी और कोई रिक्वेस्ट नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि डीन उस केयरलेस डॉक्टर को अच्छी पनिशमेंट दे। ऑफ कोर्स, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मैं बस एक फार्मिंग फैमिली से एक ऑर्डिनरी किड हूँ। मेरा नेम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें मेरा नेम चाहिए तो लिख लेना मैसेंजर ऑफ जस्टिस, और वहां से चला जाता है। तभी डीन फोन उठाकर कहता है, जल्दी से मेरे पास रिकॉर्ड लेकर आओ, जो पेशेंट अभी अभी डिस्चार्ज हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा पेशेंट है जो सर्जरी के तुरंत बाद डिस्चार्ज होगा। तभी हम एक रूम को देखते हैं। वहां पर एक नर्स कहती है, डॉक्टर ली, वार्ड के बाद डीन तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओके। कुछ समय बाद डॉक्टर ली घुटनों पर बैठकर कहता है, डीन प्लीज मुझे फायर मत करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे और पेरेंट्स हैं। डीन कहता है, सिर्फ तुम्हारे बच्चे और पेरेंट्स हैं, पेशेंट्स के नहीं। तुम्हारे जैसे डॉक्टर जिनके पास मेडिकल एथिक्स नहीं है, जाकर दूसरी जॉब ढूंढ लो। अगले दिन हम सिंगवांग के कजन को देखते हैं जो एक चेयर पर बैठा हुआ है। वांगजू कहती है, हस्बैंड तुम्हारा करियर काफी बड़ा हो गया है, अब हम सिटी में हाउस आसानी से खरीद सकते हैं। ऑफ कोर्स। तभी एक आदमी अंदर आकर कहता है, हैंग डेकाई, तुमने तो कहा था कि तुमने डॉक्टर को पैसे देकर मना लिया है, लेकिन उन्होंने मेरी वाइफ को निकाल दिया। मेरी वाइफ की इंजरी बढ़ गई है, अब वो गुस्से में है और मुझे बेडरूम में भी नहीं आने दे रही। शायद वो नहीं जानते कि तुम मेरे ब्रदर हो, मुझे कॉल करके पूछने दो। और डॉक्टर ली को कॉल मिलाता है, सॉरी तुमने जो नंबर डायल किया है वो सेवा में नहीं है। हम देखते हैं कि सिंगवांग और उसकी मोम घर के बाहर खड़े हैं और कुछ केयर टेकर सामान डिलीवर कर रहे हैं। सिंगवांग की मोम कहती है, केयर टेकर को हायर करना और ये सामान बहुत एक्सपेंसिव होगा, राइट? सिंगवांग कहता है, ये सब हॉस्पिटल ने अरेंज किया है, हमें मनी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने डॉक्टर ली को फायर कर दिया है और वो हमें कंपनसेट कर रहे हैं। ओह तो ऐसा है। तभी सिंगवांग का कजन आकर कहता है, ये सब तुमने किया है ना? मैंने स्पेशली 10,000 युआन स्पेंड करके अपने ब्रदर के लिए बेड अरेंज किया था, लेकिन सब कुछ खराब हो गया। सिंगवांग की मोम कहती है, हैंग देकर तुम क्या बात कर रहे हो? सिंगवांग सोचता है, तुमने अभी एडमिट कर लिया, यू फूल। और कहता है, तो वो तुम थे। मैं सोच रहा था कि मेरी मोम जिसकी अभी सर्जरी हुई है उन्हें क्यों निकाल दिया गया, तो इसके पीछे तुम हो, माय डियर रिलेटिव। तुमने मेरी मोम को हॉस्पिटल से निकलवा दिया। वो घबरा कर कहता है, कौन कौन तुम्हारी मोम को निकलवाना चाहता है? क्या ये नॉर्मल नहीं है सर्जरी होने के बाद डिस्चार्ज कर देना? हैंग देखा ही कहता, प्रिटेंड करना बंद करो, इन सब के पीछे तुम हो, नहीं तो हॉस्पिटल तुम्हारे लिए केयर टेकर अरेंज नहीं करता। सिंगवांग कहता है, वो तो डायरेक्टर ल्यू है जिन्होंने देखा कि हॉस्पिटल में करप्शन हो रहा है, इसलिए उन्होंने हमें कंपनसेशन दिया है। तुम्हें क्या लगता है मैं इस बात पर बिलीव करूंगा? सिंगवांग, तुम्हें मुझे कंपनसेट देना होगा। तुम नहीं जानते कितना समय लगा था मुझे और मेरे ब्रदर को कनेक्शन बनाने में। मेरे सारे कंस्ट्रक्शन रोड प्रोजेक्ट उसने मुझे दिलाए थे, लेकिन अब मैंने उसे गुस्सा दिला दिया है, जिससे मुझे बहुत लॉस हुआ है। तुम्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सिंगवांग कहता है, तुम जो कह रहे हो उसका कोई सेंस नहीं है। क्या तुम एक हाई इनकम पर्सन नहीं हो जो मिलियंस कमाता है? तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी मुझ जैसे गरीब से पैसे निकलवाने के लिए, राइट? अपने आप से पूछो, मेरे जैसा पर्सन जो 5,000 युआन हर मंथ कमाता है, क्या मेरे पास पावर है तुम जैसे बिग बॉस से उलझने की? हाँ, मेरे बारे में क्या? शायद ये सब कर्मा है, जो गलत काम तुमने किए हैं तुम। सिंगवांग कहता है, कुछ लोग डर्टी मनी का यूज करते हैं, उन्हें लगता है कि दुनिया में सारी चीजें पैसों से सोल्व हो जाती है। हैंग लेकर जाते हुए कहता है, तुम बस गरीबी में मरोगे। सिंगवांग कहता है, ये कितना बेवकूफ है और बुरा इंसान है। तभी सिंगवांग की मोम कहती है, हैंग देखकर बहुत गुस्से में था, वो हमसे बदला तो नहीं लेगा क्या? वो सिंगवांग कहता है, मैं भी देखता हूँ कि वो कैसे बदला लेगा। दूसरी ओर हम सिंगवांग के कजन को देखते हैं जो कार चलाते हुए सोचता है, जो अभी कार गुजरी क्या उसमें मैनेजर कैंग था? मैंने गलत देखा होगा। मैनेजर कैंग इतनी सुनसान जगह पर क्यों आएंगे? हम एक आदमी को घर के अंदर आते हुए देखते हैं। मिस्टर वांग, थैंक यू सो मच रोड कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग के लिए। और उसके हाथ में मछली और चिकन है। यह सुनकर सिंगवांग चौंक जाता है और कहता है, मैनेजर कांग, तुम रियली जेनरस हो। मैंने कुछ समय पहले देखा तुम्हारी कार खराब हो गई है और मदद की थी। मोम, देखो बिग बॉसेस कितने जेनरस होते हैं। ये सुनकर मैनेजर कैंग घबरा जाता है और बोलता है, हाँ हाँ राइट, मैं इस बार यहाँ आया हूँ तुम्हारे घर के बाहर रोड को फिक्स करने के लिए। और सोचता है, ओह मिस्टर वांग, क्या वो अपने पेरेंट के सामने अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है? सिंगवांग कहता है, मोम, मेरे पास मैनेजर वांग को देने के लिए कुछ है, मैं पहले अंदर जाता हूँ। और मैनेजर कैंग से कहता है, शांत रहो, मैं लो प्रोफाइल रहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे बारे में जाने, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी। मैं समझ गया, अच्छा काम करना, वो भी बिना किसी को पता लगे। और सोचता है, सिंगवांग रियली ग्रेट पर्सन है जो वेल्थ पर घमंड और शो ऑफ नहीं करता। मैनेजर कैंग कहता है, तुमने आज मुझसे जो कहा था मैंने वो कंप्लीट कर दिया है। मैनेजर कैंग, तुम रियली हार्ड वर्किंग हो, ये तो मेरी ड्यूटी है। दूसरी ओर हम सिंगवांग के कजन डेकाई को देखते हैं जो फोन पर कहता है,
मिस्टर जाओ, हेलो हेलो, फोन से आंसर आता है। रोड कंस्ट्रक्शन के काम में अभी तुम्हें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर हैंक देखकर चौंक जाता है और झटके से गाड़ी रोकता है और बोलता है, लेकिन सब कुछ पहले ही तय हो चुका है ना, मैंने पहले ही वर्कर रेडी कर लिए हैं, अब तुम रुकने को कह रहे हो, मुझे काफी लॉस होगा। दूसरी ओर हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो कहता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में न्यू रेगुलेशन लागू हुए हैं जिसमें तुम्हारी टीम क्वालिफाई नहीं है, हमें भी काफी प्रॉब्लम हुई है। अभी के लिए इतना ही, मुझे बाकी चीज भी अटेंड करनी है, मेरे पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। मिस्टर जाओ, फोन कट हो जाता है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है।